तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। टीवीके के समर्थन में कुल 144 वोट पड़े, जिसमें एआईएडीएमके के बागी विधायकों के वोट भी शामिल हैं। वहीं विश्वास प्रस्ताव के विरोध में केवल 22 वोट ही पड़े, जबकि वोटिंग के दौरान 5 विधायक गैर मौजूद रहे। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विजय की एआईएडीएमके के बागी विधायकों से मुलाकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने पूछा, ये बदलाव है या सौदेबाजी? क्या यही आपकी साफ सुथरी सरकार है? स्टालिन ने तंज कसते हुए आगे कहा कि टीवीके सरकार को इंस्टाग्राम रील के जरिए नहीं, बल्कि रियल गवर्नेंस करनी चाहिए। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम विजय ने कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह सेक्युलर तरीके से घोड़े की रफ्तार से काम करेगी, न कि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल होगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि पिछली सरकार की सभी जनहित योजनाओं को उनकी सरकार जारी रखेगी। इस पूरी कार्यवाही के दौरान डीएमके ने सदन का वॉकआउट कर दिया। गौरतलब है कि तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने के साथ ही अब एआईएडीएमके में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। ट्रस्ट वोट के दौरान विपक्ष के नेता और डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंस्टाग्राम रील के जरिए नहीं, बल्कि रियल गवर्नेंस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बहुमत के लिए। स्टालिन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी तक जनता का धन्यवाद भी नहीं किया है। उन्होंने ये भी बताया कि कोर्ट ने तिरुपत्तूर के विधायक को वोटिंग में हिस्सा लेने से रोक दिया है, जिससे सत्ताधारी दल के पास अब केवल 106 सदस्य रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार उन दलों के समर्थन से बनी है जो डीएमके गठबंधन के साथ चुनाव जीतकर आए थे। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता और डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने घोषणा की कि उनकी पार्टी ट्रस्ट वोट के दौरान विधानसभा से वॉकआउट करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि विजय ने एआईएडीएमके के बागी विधायकों से मुलाकात की, जो कि गलत है। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए पूछा कि यह जो हो रहा है वह बदलाव है या सौदेबाजी है? क्या यही आपकी साफ सुथरी सरकार है? तमिलनाडु विधानसभा में नीट मुद्दा उठा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा एनईईटीयूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के एक दिन बाद यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में चल रहे ट्रस्ट वोट के दौरान उठाया गया। मनीथनेया मक्कल कच्ची के एच जवाहिरुल्लाह ने कहा कि नीट में गड़बड़ियां हर साल की समस्या बन गई हैं। उन्होंने मांग की कि नई सरकार नीट के खिलाफ रुख अपनाए और पीएम श्री योजना को स्वीकार न करे। जवाहिरुल्लाह ने यह भी कहा कि पिछली तमिलनाडु सरकार ने कई अहम कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी। इनमें मगला उरेमाइत हो गई, महिला बेसिक इनकम, विदल पयनम, फ्री बस यात्रा और स्कूल शिक्षा सुधार को लोगों से अच्छा समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा से जुड़ी 9 योजनाएं लागू की थी और डीएमके सरकार ने युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। साथ ही सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में भी काम किया, जिसे नई सरकार को आगे जारी रखना चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर। एआईएडीएमके के बागी विधायकों का नेतृत्व कर रहे एस.पी. वेलुमणि ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका गुट ट्रस्ट वोट में टीवीके का समर्थन करेगा।